है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। एटा जनपद के अपने गृह आवास पर किसानों के मसीहा ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने दिया बॉर्डर पर बैठे तथा कथितम किसान नेताओं के खिलाफ बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से देश के सभी किसान नेताओं की 30 साल में अर्जित की गई संपत्ति की जांच की मांग की है। दोषी पाए जाने पर अवैध संपत्ति को सरकार जब्त करे और आजीवन कारावास की सजा हो। भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ही नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मिलने राकेश टिकैत क्यों गए थे? अपने फायदे के लिए गए। राकेश टिकैत किसानों और धरनों को बेचने का पूर्व में भी कार्य करते रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार से मेरी स्वयं किसानों की समस्याओं व किसान आयोग के गठन के लिए बातचीत जारी है। अगर कोरोना व लॉकडाउन नहीं लगता तो अब तक समस्याओं का समाधान जल्द हो चुका होता। भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही किसान आयोग का गठन होगा जिससे किसानों का कल्याण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की सरकार से बात रखी गई है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने देश के सभी किसान नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा की मांग की है, जिसमें सबसे पहले जांच उनकी हो और लोगों ने पेट्रोल पंप, जमीन और अन्य अवैध संपत्ति अर्जित की है उसको सरकार जब्त करे और आजीवन कारावास की सजा हो। हम तो केवल अपने लाभ के लिए अड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत अभी ममता बनर्जी जी से मिलने गए हैं, इस पे आपकी क्या राय होगी? क्या वो वास्तव में किसानों की लड़ाई, ममता बनर्जी, क्या राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो सुनवाई में ऐसा है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा कहने तक केवल ये है, ममता बनर्जी के पास क्या रखा था? ममता बनर्जी के पास जाना ये सिद्ध करता है कि ये नेता किसानों का भला नहीं, केवल अपना पेट भरने के लिए पश्चिम बंगाल गई थी। जो नेता पश्चिम बंगाल गया है उसका हम विरोध करते हैं। क्या मतलब था? उत्तर प्रदेश में लड़ रही हो, पंजाब में लड़ रही हो, हरियाणा में लड़ रही हो, उन मुख्यमंत्री से कहते और भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से कहते उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, कम मूल्य मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहते ममता बनर्जी क्या देंगी? पैसा लेने गई थी वहां से। क्यों गई थे? ये बतावें सबको कि हम ममता बनर्जी से किसानों की इस भलाई के लिए गए थे। हमें तो ये लगता है केवल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो गई हैं तो उनके पास जाकर अपना कुछ भला करने के लिए गए होंगे, कुछ सहयोग लेने के लिए गए होंगे, कुछ मदद लेने के लिए गए होंगे, जैसा वो हमेशा करते रहे हैं। खुल्लम खुल्ला बात है, खुल्लम खुल्ला बात है कि उन्होंने किसान आंदोलनों को बेचा है हमेशा और अपना पेट भरा है। तब बनी है पेट्रोल पंपे, तब बने बढ़िया बढ़िया कोठी, तब बने हैं आपके मारुति की एजेंसी, फलाना ढिमाका, ये सब। अब उन चीजों को छपाने के लिए बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। पूरा देश जानता है, हर प्रशासन का अधिकारी जानता है, सब लोग जानते हैं कि इन्होंने कभी किसान का भला नहीं सोचा। इसलिए हम तो ये ही सरकार से निवेदन करेंगे कि भारतीय किसान भानु की किसान हित में सारी मांगे मानी जाएं, तभी देश का कल्याण होगा। और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जो इस समय बीजेपी की है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी बीजेपी की है,
सबका नाम होगा, सबका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और किसान का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वो ही अब देश पे राज करेगा। कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन किसान समस्याओं से ग्रसित है, किसान को लूटा गया है, किसान को ठगा गया है, किसान को छला गया है। और कांग्रेस जो किसान हितैषी बनती है, अब सन 11 में गए थे हम, पूजनीय रमेश बाबा ब्रज के विरक्त संत ने भेजा था हरिद्वार से जंतर मंतर तक 1 मार्च सर 11 को शुरू हुए थे, 15 दिन जंतर मंतर पर रहे थे। माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, एक बात नहीं मानी। और क्या थी मांग? देश बचाओ, किसान बचाओ, यमुना बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ। लेकिन कुछ नहीं माना। फिर 13 में गए थे, तब भी नहीं माना। एक ज्ञापन दिया गया था आपके संगठन के नाम से, एक ज्ञापन दिया गया था आपके संगठन के नाम से जी। उसमें किसान नेताओं की जांच की बात कही गई है जी, और आपकी भी जांच की बात कही है। आपने स्वयं लगाया कि हमारी भी जांच हो और किसान कह रहे हैं सारे किसान नेताओं की, सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों की जांच होनी चाहिए कि 30 साल पहले इन पे क्या था, अब 30 साल में इन्होंने क्या कमाया है। और सबसे पहले हमारी जांच होनी चाहिए, भानु प्रताप सिंह की जांच सबसे पहले। फिर हम नाम किसी का लेने नहीं, सबको मालूम है सरकार को कौन कौन किसान नेता हैं, सब किसान नेताओं की परिवारों की जांच होनी चाहिए। और जो संपत्ति अवैध रूप से मालूम पड़े उसको सबको सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए और उन नेताजी को आजीवन कारावास में होना चाहिए। और हमारी गलती हो तो हम आजीवन जेल में रहने के लिए तैयार। धन्यवाद।